हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एडमिट कार्ड आपने कैसे डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको बताऊंगा जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपने क्या क्या चीजें साथ में लेके जानी है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, और उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्जाम आपका होगा तो उसमें आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूंगा फिर कि आपके एक एग्जाम होगा या दो एग्जाम होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। तो देखिए, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले जोगेंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट की ऑप्शन मिलेगी। इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने देखना है यहाँ पे नीचे की साइड को, तो यहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो यहाँ पे लिखा होगा आगे फिर क्लिक हेयर, इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जो आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट होंगे उनकी स्टार्टिंग डेट है 31 अगस्त 2021 और लास्ट डेट है 12 सितंबर 2021। उसके बाद आपने एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पे दी होगी ऑप्शन लॉगिन की। तो लॉगिन की ऑप्शन पे यहाँ पे आपने सबसे पहले लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे फिल करना है रजिस्ट्रेशन नंबर को और उसके बाद यहाँ पे डालना है पासवर्ड को और इस कैप्चा को फिल करना है और लॉगिन की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जो पासवर्ड आप डालोगे तो वो आपको जो है एसएमएस के थ्रू भी आया होगा, और जो आपने ईमेल एड्रेस दिया होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम और जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो उस पे आपको एक एसएमएस आया होगा आपके रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड, वो आपने यहाँ पे डालना है और लॉगिन की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो है आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। एडमिट कार्ड कुछ इस तरीके का आपके सामने आएगा। तो देखिए, इसमें आपका मेंशन होगा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर एग्जाम का सेंटर और उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम और रोल नंबर, और उसके बाद दिया होगा एग्जाम का वेन्यू, और इस साइड को आपकी फोटो लगी होगी और यहाँ पे ऑप्शन दी होगी कि यहाँ पे आप एक फोटोग्राफ अटैच कीजिए। जो फोटोग्राफ आपने यहाँ पे अपलोड की होगी वही फोटोग्राफ आप यहाँ पे भी लगाएंगे। अगर आपके पास वो फोटोग्राफ नहीं है तो आप कोई और फोटोग्राफ भी लगा सकते हैं। और इसके बाद आपने फोटोग्राफ के ऊपर क्या करना होता है, क्रॉस सिग्नेचर करने होते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप जो है अपने फोटोग्राफ के ऊपर क्रॉस सिग्नेचर कर देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगी आपके पास वो आएगी यहाँ पे हैंड रिटन सैंपल की। जो हैंड रिटन सैंपल है इसको आपने अभी फिल नहीं करना है, इसको आपने एग्जाम जब आपका चलेगा तो उस टाइम आपने इस चीज को फिल करना होता है। और इसके बाद यहाँ पे दी होगी सिग्नेचर की ऑप्शन, तो ये कोई भी ऑप्शन आपने फिल नहीं करनी है। जब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करोगे तो इसके साथ में आपको एक फॉर्म और मिलेगा जो कि होगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो ये भी आपने डाउनलोड कर लेना है, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं, आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो किन किन चीजों को आपको साथ में ले जाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उस दिन आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एडमिट कार्ड, राइट। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपके पास एक होना चाहिए आईडी प्रूफ, राइट। जो आपके पास आईडी प्रूफ है इसकी आपने करा लेनी है फोटो स्टेट कॉपी। एक फोटो स्टेट कॉपी आपने साथ में लेके जानी है। और जो आईडी प्रूफ की आप कॉपी करवाओगे उसके ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिख देना है और अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और जो आईडी प्रूफ आप लेके जाओगे वो कोई भी हो सकता है। आधार कार्ड आप लगा सकते हो, पैन कार्ड लगा सकते हो, पासपोर्ट लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, तो कोई भी आईडी प्रूफ यहाँ पे चल पड़ेगा। और इसके बाद आपने साथ में लेके जाना तीसरी चीज, वो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपको जब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करोगे तो उसके साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। तो उस पे आपने मेंशन करना होता है। जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा इसके ऊपर कोविड की कुछ गाइडलाइन दी होती हैं। उसमें पूछा होता है कि आपको कफ तो नहीं है, फीवर तो नहीं है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपको सर में दर्द है। तो आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आपने यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। और जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है इसको आपने पूरा फिल कर देना है। उस पर अपना नाम लिखना है, एग्जाम का सेंटर लिखना है, एग्जाम की डेट लिखनी है और उसके बाद उसके ऊपर सिग्नेचर कर देने हैं। तो देखिए, एग्जाम सेंटर में आपने क्या क्या चीजें साथ में लेके जानी है। एक लेके जाना है एडमिट कार्ड, दूसरा आईडी प्रूफ जो कि ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी साथ में लेके जाना है और उसकी एक फोटो कॉपी भी साथ में लेके जानी है। और उसके बाद आपने साथ में लेके जाना है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और आपने साथ में लेके जानी है 2 से 3 फोटोग्राफ। देखिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में आप जो है एक तो आपको मास्क पहनना कंपलसरी है, और दूसरी बात अगर आपको लगता है कि मैंने ग्लव्स पहने हैं तो वो भी वहां पे आपको अलाउ किया जाएगा। और जो थर्ड चीज है वो है सैनिटाइजर की बोतल।
जो सैनिटाइजर की बोतल है वो भी आप 50 ml की लेके जा सकते हो। और नेक्स्ट जो चीज आप साथ में ले जा सकते हो वो है पानी की बोतल। जो पानी की बोतल है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और इसके बाद बच्चे पूछ रहे थे कि क्या स्टैंप पैड ले जाने की जरूरत है। ठीक है, स्टैंप पैड जो है उसको ले जाना कंपलसरी नहीं है। तो स्टैंप पैड आप तब ले जा सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैंने जो है किसी और के छुए हुए जो है स्टैंप पैड को नहीं यूज करना है, तो आप अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए अपना पर्सनल स्टैंप पैड ले जा सकते हो। तो वो भी आपको अलाउ कर दिया जाएगा अगर आप पर्सनल स्टैंप पैड ले जाना चाहते हो। तो इसलिए जिस भी बच्चे की क्वारी थी कि स्टैंप पैड जरूरी है ले जाना या नहीं है, तो कंपलसरी नहीं है, वहां पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें रिपोर्टिंग टाइम के बारे में, तो रिपोर्टिंग टाइम से 10 मिनट आपने पहले पहुंचना है एग्जाम सेंटर में। ऐसा नहीं कि आप जो है रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचेंगे तब भी जो है आपको अलाउ कर दिया जाएगा। और इसके बाद आपका सवाल होगा क्या हमें रफ सीट मिलेगी, तो आपको जो है पेपर को सॉल्व करने के लिए A4 सीट दी जाती है, वो आपको 3 से 4 मिलेंगी। अगर आपको और भी जरूरत पड़ती है तो वो और भी आप ले सकते हैं। तो देखिए इसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए यहाँ पे बोला गया था कि आपका जो एग्जाम है वो ओनली 1 होने वाला है, ओनली मेंस का एग्जाम आपका होगा। जो मेंस का एग्जाम है इसमें आपको 45% मार्क्स लेने ही पड़ेंगे, जो कि मिनिमम है। जो कि मिनिमम मार्क्स है वो है 45% मार्क्स। इसके नीचे अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप जो है डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन के लिए नहीं शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। बट अगर आप 45% मार्क्स ले लेते हो तो आपको डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें नेगेटिव मार्क्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पे 0.25 मार्क्स आपके कट होंगे अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस के एग्जाम के बेसिस के ऊपर होगी, प्लस जो इवैल्यूएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के मार्क्स आपको आएंगे, दोनों के बेसिस के ऊपर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो देखिए इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम के पैटर्न के बारे में, तो देखिए जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है और स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, तो इसके लिए जो एग्जाम का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है। ये होगा आपका मेंस का एग्जाम। यहाँ पे आपका प्री एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ आपका सिंगल एग्जाम है जो कि मेंस का एग्जाम होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो मेंस का एग्जाम आपका होगा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, इसमें जो आपको सब्जेक्ट आएंगे वो 4 रहेंगे। फर्स्ट होगा रीजनिंग, सेकंड सब्जेक्ट आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, थर्ड होगा इंग्लिश और फोर्थ होगा जनरल अवेयरनेस। जो रीजनिंग होगी इसके 40 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। और ईच सेक्शन को टाइम मिलेगा 30 मिनट्स का, राइट। और जो ओवरऑल टाइम रहेगा वो 120 मिनट का रहेगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 170, जो कि 85 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो यहाँ पे बोला गया था 50 आपको क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के, और जो 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें 25% जो क्वेश्चन होंगे वो HPGK से पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब 10 से 12 क्वेश्चन आपके कहाँ से आने वाले हैं, HPGK से आने वाले हैं, राइट। तो इस चीज को भी आप ध्यान में जरूर रखें। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, वो थी पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट। तो लीगल असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसके लिए जो एग्जाम का पैटर्न है वो थोड़ा अलग रहने वाला है। तो देखिए इसमें आपको आएंगे 5 सब्जेक्ट, एक होगा रीजनिंग, दूसरा होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरा होगा इंग्लिश, चौथा होगा जनरल अवेयरनेस, और पांचवा होगा नॉलेज ऑफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। और रीजनिंग के सेक्शन में 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 10 मार्क्स के रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 20 क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स के रहेंगे, और इसी तरीके से इंग्लिश के 40 क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स के होंगे, और ऐसे ही जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन जो कि 15 मार्क्स के होंगे, और नॉलेज ऑफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन इससे आपको आएंगे 60 क्वेश्चन जो कि 30 मार्क्स के रहेंगे। और ईच सेक्शन को आपको अलग अलग टाइम यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो न्यूमेरिकल एबिलिटी और इसमें आपको 15-15 मिनट्स दिए जाएंगे। तो अगर हम बात करें इंग्लिश के सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे आपको 30 मिनट्स का टाइम रहने वाला है। और इसके बाद अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो यहाँ पे आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा ओनली। लास्ट जो सब्जेक्ट आता है वो है नॉलेज ऑफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइम मिलने वाला है 40 मिनट्स का, राइट। और यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 170,
जो कि 85 मार्क्स के रहेंगे और जो ओवरऑल टाइम आपको मिलेगा वो 2 आवर का रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में एक कंडीशन दी थी कि जो 30 क्वेश्चन आएंगे आपको उसमें 25% जो क्वेश्चन होंगे वो एचपी जीके से पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब आपको 7 से 8 क्वेश्चन किसके आएंगे, एचपी जीके के आएंगे इस वाले पेपर में। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्शनल टाइम के बारे में तो वो भी चीज हम क्लियर कर लेते हैं कि अगर आपको रीजनिंग के सेक्शन में 30 मिनट का टाइम दिया जाता है तो 30 मिनट आपकी जो है रीजनिंग ही खुलेगी, आप नेक्स्ट सेक्शन ओपन नहीं कर सकते हो। अगर आपने मान लीजिए 10 मिनट में भी जो है रीजनिंग को सॉल्व कर दिया तब भी आपको 20 मिनट वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि 30 मिनट आपकी पूरी की पूरी रीजनिंग ही चलेगी। तो देखिए इस एग्जाम का जो लेवल है वो मॉडरेट रहने वाला है और इस एग्जाम में आप फोकस कर सकते हो डीआई के ऊपर, अर्थमेटिक के ऊपर। रीजनिंग के सेक्शन में तो आप पजल के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए क्योंकि टाइम अभी आपके पास काफी है, तो आप प्रिपरेशन अभी भी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करके आ सकते हो पेपर को। और इसमें आपको जो एक चीज और इंपॉर्टेंट है वो है जीए का सेक्शन। जो जीए का सेक्शन है इसमें आपको करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ के पढ़ने पड़ेंगे और एचपी के करंट अफेयर भी पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो आई होप अब आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।